हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमने एम्बार्क किया था एक बहुत ही स्पेशल जर्नी पर फ्रॉम बर्गन स्टैंडकाई टर्मिनल टू फ्लैम, नॉर्वे के ब्यूटीफुल fjords के थ्रू। हाँ, जस्ट इमेजिन कीजिए क्रिस्टल क्लियर पानी, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और सेरीन वैलीज। ये क्रूज हमें एकदम मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस दिया था। सो गाइस, आप भी रेडी हो जाइए इस एपिक एडवेंचर के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रूज को बुक करने के लिए आपको ये वेबसाइट पे आना पड़ेगा। जैसे कि वेबसाइट आप देख सकते हैं, तो ये वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा और आप ये क्रूज को बुक कर सकते हैं। और ये हार्डली 5 आवर्स का जर्नी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ से आप बुक कर सकते हैं और डेली 8 से 3:30 बजे तक का ये आपको अवेलेबल मिलता है। और फिर आप प्राइस भी देख सकते हैं कि कितना प्राइस है। प्राइस है एडल्ट के लिए 1060 क्रोना और चाइल्ड, सीनियर, स्टूडेंट, इन्फेंट का आप देख सकते हैं कि कितना करके प्राइस है। और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे अच्छा वाला डिस्काउंट भी मिल जाता है। हम लोग साथ में 8 जन गए थे, तो हम लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया था। तो चलिए देखते हैं बाकी का जर्नी का वीडियो। बर्गन, जो नॉर्वे का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ था। बोट का टाइमिंग सुबह 8 बजे का था, इसलिए हम 7:30 बजे तक पहुँच गए थे। जब हमने बोट में स्टेप इन किया था, वी इंस्टेंटली फील द ट्रैंक्विलिटी। फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं बोट का अंदर का व्यू। यह है लगेज रखने की जगह, सेफ और कन्वीनियंट। देखिए, यहाँ हमारा ग्रुप कंफर्टेबल सीट्स पर रिलैक्स कर रहा है विद अमेजिंग विंडो व्यूज। ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, परफेक्ट फॉर एंजॉयिंग द सीनिक fjords। यहाँ पर बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी है, जहाँ वो एंजॉय कर सकते हैं। और ये है बोट का रेस्टोरेंट, जहाँ आप टेस्टी मील्स और स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फूड आइटम्स यहाँ काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए हम अपना खाना लेकर आए थे। परफेक्ट सेटअप फॉर अ मेमोरेबल जर्नी। ये बोट के अंदर के टूर के बाद हम लोग इंस्टेंटली डेक पे चले गए थे व्यू को एंजॉय करने के लिए। यहाँ का वाटरफ्रंट एरिया बहुत ही चार्मिंग था, विथ कलरफुल वुडन हाउसेस एंड वाइब्रेंट मार्केट्स। देखिए, बैकग्राउंड में ब्रिगन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये ब्रिगन अपने कलरफुल वुडन हाउसेस के लिए फेमस है, जो बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। इनकी वाइब्रेंट कलर्स और यूनिक आर्किटेक्चर इतिहास और कल्चर को शोकेस करते हैं। और फिर 8 बजते ही हमारा क्रूज ब्रिगन के ब्यूटीफुल व्यू को छोड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। और जाते वक्त जायंट व्हेल और बहुत सारे बोट्स एंड शिप्स बोट पे खड़े हुए दिखे। सफ़र के दौरान हमें एक बड़ी सी शिप के पास से गुजर रहे थे। वो शिप कितनी मैसिव लग रही थी। हाँ, एकदम इम्प्रेसिव साइट था। वो तो कम से कम 6-7 फ्लोर्स का तो था ही। अब हम ब्रिगन से दूर आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से सिर्फ ब्लू वाटर्स और थोड़े से माउंटेन्स दिख रहे हैं। हाँ, देखिए, ये ब्लू वाटर्स कितना सेरेन और पीसफुल लग रहा है। फिर हम भी फोटोशूट चालू कर दिए। हाँ, यही तो हमारा टाइम पास है। इनफैक्ट बहुत सारे ग्रुप फोटोज भी लिए। चलिए दिखाते हैं कुछ सिलेक्टेड ऑसम पिक्चर्स।
यहाँ डेक पे हवा बहुत तेज चल रही थी। मेरा तो हेयर बैंड उड़ के नीचे आ गया था और जैकेट भी, जैसे कि आप ये वीडियो में देखेंगे वो चीज़। सही में इट वॉज क्वाइट विंडी बट स्टिल अमेजिंग। लुक एट दिस लिटिल वन। इवन हमारे ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर भी कैप्टिवेट हो गया है बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। Isn't it adorable to see how they are enjoying every moment of this journey? Yes, nature's beauty truly knows no age limits. फिर कुछ देर के बाद हम लोग नीचे ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फुल एनर्जी के साथ हम लोग वापस चले गए ऊपर डेक में ब्रेथ टेकिंग व्यूज का आनंद लेने के लिए। Throughout the journey, the ship made several stops. At each stop, हमें टाउन और उसके सराउंडिंग्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिला। The landscape was absolutely stunning with picturesque mountains, charming houses and calm waters. हमारे ग्रुप के लोगों ने हर स्टॉप पर मस्ती किया और फोटोज भी ली। ये स्टॉप्स हमारे क्रूज एक्सपीरियंस को और भी मेमोरेबल बनाती है। आने वाले सफ़र के और हाइलाइट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। Look at these majestic mountains standing tall and proud against the sky. Some of them are even capped with snow, adding to their grandeur. और वहाँ दूर में एक खूबसूरत वाटरफॉल दिख रहा है, पहाड़ों से नीचे गिरते हुए। It's a mesmerizing sight, adding to the natural beauty of the landscape. हर मोड़ पे हमें और भी दिल को बहलाने वाले पहाड़ों और गिरते हुए झरनों की लाजवाब व्यूज मिल रहे हैं। Nature truly knows how to leave us in awe. In between the breathtaking views, we also captured some memorable moments with group photos. ये है हमारे साथियों के साथ एक यादगार पल। And not to forget, some lovely couple photos were also clicked amidst the scenic beauty. ये है हमारे प्यार भरे पल। Of course, we didn't miss the chance to capture the fun and laughter with a group video. ये है हमारा मस्ती भरा वीडियो। जब हम क्रूज के एक स्टॉप पे पहुंचे तो सामने स्नो कैप माउंटेन्स का एक शानदार व्यू था, बिल्कुल पास में। It felt like being in a different world amidst the lush greenery with the majestic snow-capped peaks towering over us. पानी के पास एक बड़ा सा ब्यूटीफुल होटल था और उसके आसपास कुछ छोटे घर थे। सब बिजी थे फोटोज और वीडियोस लेने में अगेंस्ट द स्टनिंग बैकड्रॉप ऑफ द माउंटेन्स और serene water. It was a sight to behold, and we didn't want to miss a single opportunity to preserve these memories. The beauty of nature enveloped us, filling us with awe and wonder. इतने खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ हमने हर पल को कैप्चर करने का मौका नहीं छोड़ा। ये फोटोज और वीडियोस हमेशा ये याद दिलाएंगे कि हमें कैसे एक यादगार सफ़र का आनंद लिया।
दोस्तों, जब हम डेक के बिल्कुल सामने चले गए थे अपने ग्रुप के साथ, तब हवा काफी तेज चल रही थी वहाँ। इट फेल्ट लाइक बीइंग इन अ विंड टनल। कभी कभी एडवेंचर में थोड़ा स्पाइस तो होना चाहिए ना। हम फाइनली फियॉर्ड के पास पहुंच गए हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर जर्नी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, enjoying द स्टनिंग व्यूज और तेज हवा का मज़ा लेते हुए। नेचर का ये नया रंग देखकर दिल खुश हो गया है। इट्स एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। और यहाँ देखो, मैं भी फ्योर्ड का ब्यूटी को एंजॉय कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों की थकान सब गायब हो गई है, बस ये खूबसूरत नज़ारे देखकर। दिस प्लेस ट्रूली फील्स लाइक ए पीस ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। और ये है हमारे ग्रुप का और एक छोटा मेंबर, जो अपने पापा के गोदी में बैठकर व्यू एंजॉय कर रहा है। अभी आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये फ्योर्ड क्या है। A fjord is a long, narrow, deep inlet of the sea between high cliffs or steep slopes created by a glacier's movement. These natural formations occur when a glacier retreats after carving its typical U-shaped valley, and the sea fills the resulting valley floor. Fjords are characterized by their steep, towering cliffs and deep waters, making them some of the most dramatic and stunning landscapes in the world. Norway is famous for its spectacular fjords, such as the Sogne Fjord and Geiranger Fjord, which attract tourists from around the world due to their breathtaking beauty and unique geological features. Fjords like this one are natural harbors formed by the melting of glaciers. The fjords of Norway are some of the most beautiful and ancient in the world. These fjords offer a stunning combination of deep blue waters and steep mountains. Look at how these steep cliffs meet the sea directly, creating a unique and mesmerizing landscape. Norway has about 1,190 fjords, and many of them are included in the UNESCO World Heritage Sites. This specific fjord is Sogne Fjord, the largest in Norway and the second largest in Europe. It's approximately 205 kilometers long and can be as deep as 1,308 meters. Along the shores of Sogne Fjord, there are many picturesque villages where people traditionally live by fishing and farming. There are many hiking trails in this beautiful landscape, making it a perfect destination for adventure seekers. These fjords are an important part of Norway's cultural heritage, and being here feels like we are in the heart of nature. We made sure to capture photos and videos of this stunning view to remember this moment. Truly, it's once in a lifetime experience. एंड फाइनली हम लोग फ्लैम पे पहुंच गए हैं और क्रूज से विलेज काफ़ी सुंदर दिख रहा था। हाँ, stay tuned for more adventures in Flam.
गाइस, अब हम सब फ्लैम में क्रूज से उतर गए हैं। सब आपस में बात कर रहे हैं, शेयरिंग देयर एक्साइटमेंट और एक्सप्लोरिंग के प्लान्स। लुक अराउंड, ये सीनिक ब्यूटी कितनी अमेजिंग लग रही है। हाँ, फ्लैम की सराउंडिंग्स इतनी पीसफुल और पिक्चरिस्क है, इट्स लाइक स्टेपिंग इनटू अ फेयरी टेल। हर तरफ ग्रीनरी, माउंटेन्स और चार्मिंग हाउसेस, ये सब मिलकर एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाते हैं। Everyone is ready to explore and enjoy this beautiful village. और अब देखिए कुछ प्यारी यादें हमारी जर्नी की। यहाँ हमारे कपल्स ने बड़े शिप के सामने पोज किया है। ये फोटोज truly capture the joy and excitement of our journey. और ये देखो, अंकित बड़े शिप की तरफ पॉइंट करके सबको बता रहा है कि हम इस ह्यूज शिप से आए हैं। ऑब्वियसली वो मजाक कर रहा है, क्योंकि असली शिप तो छोटी थी। बट नाइस ट्राई अंकित। और यहाँ देखिए, हमारा ग्रुप फ्लैम के पार्क में बैठा है, नेचर के बीच पिकनिक मना रहा है। सब होम कुक्ड फूड एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, खाना भी बहुत टेस्टी था। कितना अमेजिंग लग रहा है ये मोमेंट, बस दोस्तों के साथ और नेचर के बीच। खाना खाने के बाद हम पास के एक म्यूजियम में गए। फ्लैम का ये म्यूजियम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ के लोकल हिस्ट्री और कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। लेट्स गो चेक इट आउट। अब हम फ्लैम म्यूजियम के अंदर हैं और यहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे ये पुराना रिक्शा जो शायद यहाँ के लोकल्स यूज़ करते थे। और ये देखिए, एक पुराना ट्रेन जो कोल से चलता था, हिस्ट्री को बिल्कुल सामने ले आता है। ये मशीन्स हैं जो ट्रैक्स चेक करने के लिए यूज़ होती थी। टेक्नोलॉजी काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है तब से। और ये रहा एक मॉडर्न ट्रेन जो आज के ज़माने में यूज़ होता है। पुरानी और नई टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखिए, हमारे ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर सिर्फ 1 साल का दौड़ते हुए आया और अपना सिग्नेचर स्टेप करके दिखाया। क्या क्यूट लग रहा है वो। मोमेंट्स लाइक दिस मेक आवर जर्नी इवन मोर स्पेशल। Check out this amazing memories captured during our museum visit. From silly poses to serious expressions, our group had a blast exploring every corner of the museum. ये तो छोटे मेंबर ट्रोल के साथ बहुत मस्ती किया। अभी दिखाती हूँ। देखो देखो, ये लोग मेरे नाक और बालों को खींच रहे हैं। बचाओ रे बाबा, कोई तो मुझे इस मस्ती से छुड़ाओ। क्या यार, मैं इतना बड़ा ट्रोल हूँ और ये छोटे बच्चे मुझे ट्रोल कर रहे हैं। कैसे दिन आ गए हैं मेरे। हेल्प हेल्प। अरे छोड़ रे बाबा, निर्मा नाक छोड़। अरे छोड़ रे बाबा, नाक टूट जाएगा। अरे छोड़ रे बाबा। अरे अरे अरे, बालों को नहीं रे बाबा, बालों को मत खींच। आज ही हेयर स्पा करा के आ रहा। छोड़ रे बाबा। अगर आप लोगों को कुछ स्नैक्स या रिफ्रेशमेंट्स लेना हो तो इधर से खरीद सकते हैं। यहाँ आपको नॉर्मल रेट्स पे मिल जाएंगे। यहाँ पे एक टॉय ट्रेन है जिससे आप इधर का लोकल साइट सीइंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ देर पार्क में स्पेंड किए एंड क्लिक सम फोटोज। हम लोग ट्रेन से रिटर्न करने वाले थे।
पर वो रिटर्न जर्नी भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। But we won't include it in this video. Stay tuned for the next video where we will share our train journey back to home. And that's a wrap for today. Thank you all for joining us on this amazing journey. Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more adventures. Until then, bye!